मंगल समय स्नेह बसल, सोच परिहरिये तात, आयस देय हरसिहिये, कहि पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तैलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समेता के। दोस्तों, भगवान नर लीला कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि जगत में जब तक संकटों का सामना नहीं किया जाता है तब तक मनुष्य का चरित्र का निखार नहीं होता। और भगवान अपने चरित्र के निखार कर संसार को दिखाना चाह रहे थे। इससे भगवान तो यही चाहते थे और वही हुआ जो भगवान की इच्छा थी। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म का मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में जाते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाए, अहौ बेगे हो रजाई, विदा मातु सनयावु मांगे, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागे। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहि राम गवन तबे किन्हा, भूप शोक बसउ तरु न दिन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीखी, छुअत चढ़े जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तो श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही भिक्षु का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप में देखी दवारी, जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दामानल वन में आग लगा देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धैर्य नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटे कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उत्तर आई हो। मेल ही मांझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कई के गारी, एहि पापी नहीं बूझ का परो, छाई भवन पर पावक धरो। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग के कई को गाली दे रहे। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह देखा, डर सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत पीकर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठे पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी की इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाए, जाने न जाए नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपने परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पाव कुजारि सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबला, के जग काल न खाय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि का है सुनावा, का दिखाई चह का है दिखावा। एक कहाही भल भूपन किन्हा, बर विचारी नहीं कुमति ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह दिखाना क्या चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भय सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दधीचि हरिचंद कहाने, एक एक सन कहीं बखाने। एक भरत कर सम्मत कहाहे, एक उदास भाई सुनि रहे। वे श्री दधीचि और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोद कर रद गहि जेहा, एक कहाही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान बंद कर और जीभ को दांत तल से दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कना, सुधा हो बिस्तोल। सपने हो कब हो न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए,
परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दोषनु देहि, सुधा दिखाई दिन बिसुले जेहि। कर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ चाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख सा चलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधो कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कह कह केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान समय लाग हिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बुढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थे, वे उसके सील की सराहना करके उसे सिख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहाँ हो यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करते थे कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर भी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियहु सवत यारे सो, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौशल्याय बिकाह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतेहिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्व आज को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। ये की प्रिय पसगु परिहरहि, लखनऊ की रही हहि धाम। राजू की भोजब भरत पुरु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी की यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु को हो, सुख कलंक कोट जने हो। भरत ही अवश्य देहु जो बिराजो, कानन काहे राम करे काजो। हृदय में ऐसा विचार कर, क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न बिसर सुरूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृप सनयस बरु दोसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हो कहे हमारे, नहीं लागे हैं कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास के ने कछु होई, तो कही प्रगट जनावा हो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगो, कह
कहाँ ही सुने तुम कहो लोग, उठहु बेग सोई करहु उपाय, जय विधि सो को कलंक नसाई। राम सभी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भाति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि, हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानो बिनु दिनु प्राण बिनु तनु छंद बिनु, जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझि धौजिए भामिनी। सियावर रामचंद्र की जय।